मैं भी पूर्णिया जिला के कालीजन आदिवासी बस्ती में हूँ। देखिए पहले आप लोग दिखा दीजिए, इधर थोड़ा दिखाइएगा। देखिए ये जो है गरीब का घर है, आदिवासी का गरीब का घर है। और इधर दिखाइएगा, थोड़ा इधर दिखाइए। इधर देखिए, ये जो है अमीर लोग के घर के कचरा है। यानी कि अमीर लोग के घर से ला के गरीब लोग के घर के पास कचरा फेंका जाता है। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, कुछ लोग चुन भी रहे हैं। देखिए मतलब अमीर लोग को महकता है, गरीब लोग को नहीं महकता है। अब मानिए इतना दूरी में इसका घर है, अगर ये लोग खाना भी खाते होंगे इसी का सेंट जाता होगा। अमीर लोग के लिए तो महकता है। ये कुछ लोग हैं, इससे भी जानने का प्रयास करेंगे। आइए आइएगा थोड़ा। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? क्या चुन रहे हैं? काफ़ी बदबू कर रहा है। चाची क्या बेच रहे हैं? नहीं बोलेगा। बहुत ऐसा लोग है कि इसको डर लगता है बोलने से। देखिए अमीर लोग का ये कचरा है, यानी कि अमीर लोग इसको कचरा बोलते हैं और गरीब लोग का इसमें रोटी नज़र आता है। अपने जीवन पालने के लिए गरीब लोग को इसमें रोज़गार नज़र आता है। यही है हमारे बिहार के सच्चाई तस्वीर। और आज़ाद भारत के आज़ाद राज्य का यही है तस्वीर। आज़ादी का 76 साल हो गए हैं और 76 साल आज़ादी होने के बाद यही है हमारे आज़ाद राज्य का तस्वीर। आप लोग देख सकते हैं, जिसमें अमीर लोग को कचरा नज़र आता है, उसमें हमारे गरीब लोग को रोटी नज़र आता है, रोज़गार नज़र आता है। चलिए कुछ लोग हैं उससे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन लोग को कितना परेशानियां होती है इस कचरा से। आइए कुछ लोग हैं उससे भी जानने का प्रयास करेंगे। अमीर लोग का ही शासन चलता है। चलिए ना। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग का घर यहीं है क्या? चाचा जी आपका घर यहीं है क्या? आपका क्या नाम हुआ? बिरसा राम। कौन जगह है? जगह का नाम बताइएगा। 34 वार्ड। अच्छा इसको क्या बोलते हैं? कौन मोहल्ला बोलते हैं? 34 वार्ड कालीजान लाया। अच्छा एक बात बताइए, जो कचरा गिरा रहा है कौन गिरा रहा है? नगर निगम वाला गिरा रहा है? और नगर निगम वाला भी कुछ कचरा गिरा रहा है, कुछ बहाली वाला भी इसमें केस मुकदमा किया है। अच्छा आप लोग नहीं बोले कि आप लोग का अमीर लोग के घर से ला के गरीब लोग के घर के पास गिरा रहा है, तो आप लोग नहीं बोले हम लोग को बदबू करता, बीमारी हो जाएगा? वो लोग सीओ साहब अपना बाप के घर से ला करके जमीनिया 10 एकड़ लिख दिया है। अपना बाप का घर का जमीन नहीं है, लिखवा दिया है। गरीब के घर के पास, गरीब का तो कोई देखने हाँ, वाला। चलिए और अशोक ठाकुर जी हैं जो कि आप लोग देखते हैं पूर्णिया में गरीब का आवाज़ जोर शोर से उठाते हैं। इससे जानने का प्रयास करेंगे। ठाकुर जी आज आप यहाँ आए हैं, क्या समस्या लेके आए हैं? समस्या लेके यही आए हैं कि यहाँ का जो गरीब गुरबा लोग हैं, आदिवासी लोग हैं और सभी वर्ग के लोग हैं, ये कचरा जो गिरा रहे हैं सभी जगह का जो है अमीर लोग का खाया हुआ कचरा किया हुआ गंदगी लाकर जो फेंक रहे हैं, ये आसपास का एरिया में आप सीओ को और नया जिला पदाधिकारी जी को हम बोल रहे हैं और प्लस जो है सरकार को भी बोल रहे हैं कि आप इसके आसपास इंक्वायरी करा ले, कितनी घनी आबादी है, गरीब गुरबा रह रहे हैं। उसके बीच में ये साजिश के तहत ज़मीन जो है घोटाला करके जो है निगम बोल रहा है कि हमारी ज़मीन है। तो हमने इस पर सवाल खड़ा किया था और हमने लिखित भी दिया है 12/10/2019 का आवेदन कि मैं ज़िला का मालिक हूँ और जितने भी गरीब गुरबा है हमारे ज़मीन में रहते हैं और ये ज़मीन में हम घोटाला होने का हमने बात कहा था कि निगम घोटाला के तहत ये कचरा डंपिंग बना रहा है, जिसमें सफ़ेद पोश माफिया भी इसमें साठगांठ में है और बहुत बड़ा घोटाला है। इसकी जांच करने के बजाय एक जिला पदाधिकारी थे जो पूर्व अभी जो गए मैंने ये हो गया बदली हो गई है, सुहर्ष भगत जी, ये हमारे ऊपर जो है केस कर दिए थे और कुछ यहाँ का भी आदमी को किस जुर्म में? मतलब आप क्या किए थे? हमने कहा था कि आप ये अवैध काम कर रहे हैं, कचरा अवैध गिरा रहे हैं, आपकी किसकी ज़मीन है? तो बोला निगम का। हमने निगम का बाप का ज़मीन है, निगम का कहाँ से आया? और आप जो कचरा गिरा रहे हैं संवैधानिक रूप से देखिए अभी भी कचरा आके गिराने लगा है और इसका जो हवा बहता है, हाँ, पछिया तो इधर का आदमी को गंद करता है और पूर्वा बहता तो इधर का आदमी, ये बीमारी फैला रहे हैं। चारों साइड आबादी है। हाँ, और अभी देखिए यहाँ नाक देने जा रहा है। आप पूरा समाज से जाके पूछिए महकता है कि नहीं महकता, पहले पूछिए। अच्छा आप पूरा महकता है, पूरा बदबू करता है। हाँ बदबू करता है, पूरा बदबू करता है। हाँ पूरा मक्खी 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 खाना खाते हैं, खाना पे मक्खी बैठता है। ये कोर जब मुंह में लेते हैं तो लगता है कि मुंह में मक्खी घुस जाएगा।
चाय पीते हैं, चाय में मक्खी गिर जाता है। ठीक। अच्छा ठाकुर जी एक बात और बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वच्छता के बात करते हैं, इसका देखिए पूर्णिया में किस तरह स्वच्छता के धज्जियां उड़ाया जा रहा है। धज्जियां नहीं उड़ाया जाए महाराज, ये देखने का मतलब तो लगता है कि आप गरीब गुरबा को मार रहे हैं और आप सिर्फ अमीरों का जो है यहाँ बना रहे हैं शासन। मारने का तरीका अपनाया। नहीं, लगता है उल्टी हो जाएगा, ऐसा महक रहा। हम चुनौती देते हैं, जिला पदाधिकारी जी बैठेंगे आके यहाँ। देखिए जाके अभी मक्खी कितना बैठ रहा है, बहुत ज्यादा मक्खी बैठ रहा है भैया। आदमी क्या बोले, बीमार पड़ जाएगा, मरने लगेगा आदमी। इतना मक्खी खाना में मक्खी जाएगा भैया, समझ रहे क्या होगा। कचरा में बैठता है, ये कचरा में मक्खी बैठता है, यहाँ से उड़ उड़ के जाता है सबके घर में भैया। पूरा झपा हुआ रहता है सारा आंगन, हर समय मक्खी से ही। पहले इतना मक्खी नहीं था। जाता है हाँ, घर में जा करके हम लोग मुसारी ओढ़ करके हम लोग खाना खाते हैं, जो कि महक से और मक्खी से। ये कोई मतलब हुआ कचरा गिराने का? भी अवैध तरीका से हम आरोप लगा रहे हैं, इस जमीन पर अवैध तरीका से निगम जो है कब्जा किया है और इसमें घोटाला हुआ है। हम जांच मांगे थे, जिला पदाधिकारी हम पे केस कर दिया था, हम उसका बेल भी कराए हैं और चुनौती भी दिए थे, इसका जांच नहीं करता है और हमारा लगाया गया आरोप को जांच नहीं करता है। हिम्मत अधिकारी पदाधिकारी में तो 12-10-2000 में जांच कर ले। इससे तो ठाकुर जी अनेकों बीमारी होगा। बीमारी हो ही रहा थी, ये लोग गाँव वाला बोलना नहीं सुन रहे हैं। बीमारी फैल गया है। हम लोग को डॉक्टर भी बोल दिया है कि तुम लोग के यहाँ कचरा गिरता है, वही कचरा का महक से ये बीमारी हो गया है। डॉक्टर भी बोल दिया। आप इतना तक बोल रहा है, ये अन्याय हो रहा है, नहीं तो क्या हो रहा है। ये जो ये काम करने वाला के ऊपर जो है हम मांग करते हैं कि अगर वैसा जनप्रतिनिधि है, वैसा माने मेयर का इसमें खेला होगा या सीओ का खेला होगा या डीएम साहब का होगा, तो एक बात जान लीजिएगा, आप उस पर एफआईआर करके हाँ उस पर कार्रवाई कीजिए कि आप सैकड़ों लोगों का जान से खिलवाड़ कर रहे हैं और ये बीच माने समाज में जो है कचरा गिरा के उसको जो है आप आदमी को जो है गरीब आदमी को भगाने का साजिश किए हैं और ज़मीन हड़प के आप बेचने का काम करवाते हैं। ये मेरा आरोप है। ये ज़मीन सरकारी होगा तो अशोक ठाकुर के ऊपर फांसी लगा दीजिएगा। अगर ये ज़मीन जो है सरकार का पास कागज़ होगा तो अशोक ठाकुर फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है, और नहीं तो ये भ्रष्टाचार पर जो है ये सब काम कर रहा है। ये सब आदिवासी का गरीब गुरबा का हक का चीज़ है और इसको मारने का काम कर रहा है और कचरा गिराकर, और ये आदमी सबको मारने का साजिश किया। हम लोग बातें हुए हैं, चलिए कुछ चाची बातें हुए हैं और हम लोग वादे करके हम लोग हाँ परदादा दादा से परदादा बाप दादा मिट गया। अभी हम लोग वादे करके हम लोग रह रहे हैं, तो अब हो गया बिहार सरकार छोड़ का चोदो खोज रहा है, नगर निगम खोज रहा है, नगर निगम वे खोज करके कचरा गिरवा रहा है, तो ये दो यहाँ बीमारी घुसा रहा है। क्या हुआ दादी, कौन कचरा गिरा रहा है? जितेंद्र यादव। तो बोले ना कि हम लोग गरीब है, बीमारी ला के यहाँ हम लोग वैसे मर जाएंगे, इलाज कहाँ से करेंगे, बीमार पड़ेंगे तो नहीं पूछे। वो तो मरने के लिए तो देवे किए हैं। सब खड़ा हुआ है इसके खिलाफ, सब खड़ा हुआ, ठीक है। तो बोलता है हम बोले कमांडो मंगाएंगे, बोलता है हम बोले कमांडो मंगाएंगे, सबको लाठी चार्ज करेंगे, सबको भगाएंगे यहाँ से। कौन बोल? सब खुद भागेगा, प्रशासन लोग बोला बोले कमांडो मंगाएंगे। हम लोग से तो होने वाला नहीं है, प्रशासन 2000 प्रशासन आया था, बोला हम लोग से नहीं होगा, बोले कमांडो मंगाएंगे, सबको लाठी चार्ज करेगा, सब खुद भागेगा यहाँ से। अरे ठाकुर जी एक बात बताइए, प्रशासन का भी मिली भगत, अच्छा आखिर गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग प्रशासन के पास, प्रशासन खुद धमकी दे रहे हैं। ये जमीन आदिवासी लोग जोतकर उपजाऊ करके खाता था और गरीब गुरबा बसा हुआ है। आप उसको साजिश के तहत ये काम किए हैं और इसके आड़ में आप समूचा हड़प के बेचना चाहते हैं। मैं आरोप लगा रहा हूँ कि अगर निगम का बाप का ही कचरा डंपिंग का कागज है या जनप्रतिनिधि का बाप का ज़मीन है या किसका ज़मीन है, मैं अशोक ठाकुर चुनौती देता हूँ, मेरा ज़मीन है, आप कागजात लेके बता के साबित कर दीजिए इस पर भ्रष्टाचार नहीं किए होंगे। तब हम आरोप लगाए तो हम पे झूठा मुकदमा कर दिए और ये लोग बोलता कमांडो उठा के मारेंगे। अगर हम लोग उतर जाए, समूचा कचरा उठाकर जो है फेंकने वाला के घर के आगे फेंकवा देंगे। जमा तो होने दीजिए, देखिए ना आदमी का मन में समझ में आ रहा है, इस पर बहुत बड़ा एक्शन होगा। इस सारा कचरा हम लोग ठेला में लोड करके जिला पदाधिकारी के कंपाउंड में जाके गिराएंगे। बोलिए गिराइएगा ना? गिराबा
जरूर गिरावे। इतना हम लोग गाड़ी में थैला में गरीब गुरबा लोड करके बोझा में लोड करके यहाँ से भारी संख्या में जाकर समूचा समरण्यालय में उजड़वा देंगे। जहाँ डीएम साहब रहते हैं वहाँ उजलवाएंगे। आप जी कर दिखाइए, आप जी लीजिएगा तो हम लोग भी जी लेंगे। क्या होगा? डीएम साहब के घर में कचरा गिरावल जाता। बंद करो, बंद करो, बंद करो, कचरा गिराना बंद करो। साफ एकदम जनता का विरोध है, और नहीं तो हम लोग जो है कचरा उठाकर डीएम साहब के वहाँ जाएंगे बोरा में भर भर के। चलिए, गरीब लोग को कितना परेशानियां होता है। कचरा अमीर लोग का तो कचरा है, उसको तो बदबू देता है, और गरीब लोग के घर के पास कचरा गिराने वाला पर कार्रवाई होना चाहिए। है सरकार को हिम्मत तो कागज इसका फाइल लेकर अशोक ठाकुर के पास आओ कि तुम कौन बाप का जिम्मेदारी में गिरवा रहे हो। ठीक है, ये आदिवासी जोत कर खाता था, उसका हक को मारा गया है। जब मैं मालिक आदिवासी को चिंता हूँ, दे रहा हूँ, तो तुम कौन होता है सरकार छीनने वाला। देखिए मोदी जी, आप देश में जब से आए स्वच्छता के बात करते आए हैं, प्रधानमंत्री आप महोदय जी, आप स्वच्छता की बात करते। देखिए पूर्णिया में आपके अधिकारी और नेता किस तरह आपका स्वच्छता के यहाँ धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, और ऐसा इस आप लोग क्या सोचते हैं इसके लिए एक डैम्पिंग अलग बनाया जाना चाहिए क्या ठाकुर जी? देखिए आप बच्चा सबका देखिए, इधर हटिए तो बच्चा सबको देखो, बच्चा सबको देखिए इधर, बच्चा सबको इसका जीना मुश्किल हो गया। ये लोग खेलता था, समझे, इस कचरा में खेलता है, क्या स्थिति होगा। एक आंगनबाड़ी नहीं दे सके, एक स्कूल नहीं खुला है, एक जो है आदिवासी का टोला में स्वास्थ्य विभाग का जो है बैठ के जो है मेडिकल नहीं खुलवा है, लेकिन आप कचरा गिरवा के इस कचरा का सर्टिफिकेट दे दिए हैं कि तुम लोग कचरे में जीने वाला व्यक्ति हो, कचरा हो, तुम्हारा लायक यही है, यही किया है। मैं आरोप लगा रहा हूँ, वो खेती करता था, उसको खेती से वंचित करके आप कचरा गिराया। आपकी ज़मीन है निगम, मैं चुनौती दे रहा हूं आपको, आपका ही निगम का बाप का ज़मीन है तो कागज आओ और अशोक ठाकुर को गट्टा धर लो, और नहीं तो आप लोग को हम बोल रहे हैं, हमारा ज़मीन है, आप उसमें कचरा गिराने नहीं दीजिए। आप स्वस्थ रहिए, इसका विरोध कीजिए और आप खेती कीजिए। महोदय जी, प्रधानमंत्री महोदय जी, आप स्वच्छता की बात करते हैं, और देखिए आपका अधिकारी और नेता कैसे मिलके स्वच्छता का पूर्णिया में धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसको थोड़ा देखिए, इस पर कार्रवाई करवाइए। और आप लोग क्या सोचते हैं ऐसा अधिकारी और नेता के बारे में? माननीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी से मैं आग्रह भी न करता हूं, अगर इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करें और गरीब गुरबा की जान को बचाएं। ये लोग जो है जनप्रतिनिधि, मेयर और नगर पालिका के अधिकारी और डीडीसी, ये सब घपलाबाजी घोटाला कर कर गरीबों के बीच में टारगेट करके कचरा गिरा रहे हैं, और अपना जो है ये ज़मीन को भर भर के निगम जो है बेचवा रहे हैं माफिया के साथ में मिलकर। जांच हो तो मैं इसका निगम का काला करतूत, पैखाना साफ करने वाला व्यक्ति ज़मीन का मालिक बन गया है, इसको हम सही करके ही रहेंगे। एमएस सर्वे गलत करवा कर नगर निगम तांडव कर रहा है, सीओ एक तरफ तांडव कर रहा है, डीएम एक तरफ तांडव कर रहा है, एक तरफ जो है राजस्व विभाग मंत्री तांडव कर रहा है। क्या है ये? तुमरा संपत्ति विरासत है, और ये गरीब का क्या है? ये गरीब जोत कर खाता था, अपनों खाता था और समाज को भी भरण पोषण करता था। आज इसी का अनाज खरीद के आप खाते हैं, सब्जी हो चाहे गेहूँ हो या चावल हो, जो आज उस गरीब को आप हक छीन लिए, कचरा गिरा दिए, महाकरा पूरा समाज में गंदगी से बीमारी फैल रहा है। इस बच्चा को देखिए धरान, इसको देखिए क्या स्थिति में कचरा में खेलता है, पढ़ने का सुविधा नहीं दिए, कचरा में खेलता है ना जी, कचरा में खेलता है ना, सब बीमार पड़ता है। आप क्या चाहते हैं? आप आके मार दीजिए सबको जहर देके, हम बोल रहे हैं मार दीजिए। किसकी जमीन है? सरकार का ही किसकी, बताइए। ये हम लोग का पूर्वज का जमीन है, आदिवासी की जमीन है। उसको बुलाइएगा, हाँ। उससे पैसा लिया 1 लाख रुपया, तब घर बनाने दिया। अरे वो कौन लिया? सुनिए, वो कौन लिया उसकी, सुनिए वो कौन लिया उसकी जांच का विषय है, वो थाना का विषय है। ये शिकायत करेंगे, कार्रवाई होगा, जांच होगा। इससे कौन पैसा लिया हम भी इसका कार्रवाई करेंगे, छानबीन कर रहे हैं। फिलहाल आप इस कचरा को गिराना बंद कीजिए डीएम साहब। हाँ डीएम साहब, ये कचरा को गिराना बंद करिए, और नहीं तो आके इंक्वायरी कीजिए। नहीं तो हम लोग कचरा उठाकर आकर आपको लगता है कि हम लोग रंगबाजी कर रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, तो आपको मुबारक हो, लेकिन मैं गरीब का परेशानी देख नहीं सकता हूँ। ये कचरा खुद उठाकर ठेला से आपका व्यवहार समरण्यालय में जाकर हम लोग गिराएंगे और बोलेंगे बैठ के आप, हाँ कलेक्ट्री चलाइए यहाँ से, तब हम पूछेंगे। अगर हमारा बात पर आपको लग रहा है कार्रवाई करने का, तो आप कार्रवाई कीजिए। मेरे ऊपर केस भी है, सुअर्ज भगत किया है, लेकिन इस ज़मीन का कागज लेकर ही, फाइल लेकर ही आकर अशोक ठाकुर का गट्टा धरना। मैं बोल रहा हूँ जिला का मालिक खुल्लम खुल्ले।